यदि आप बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं VVI प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता सरकार किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देती और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देती है। समझ गए? पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न खत्म। दूसरा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। यदि आपको बिहार बोर्ड के इस 10वीं की परीक्षा में अधिक नंबर लाना है तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? और नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सभी प्रश्न इस साल जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग से बस इतना ही आग्रह है, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, यस लिखिए, नेक्स्ट वीडियो की डिमांड करिए। हम आपको उस सब प्रश्न यहाँ पर कराएंगे इस चैनल पर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सांप्रदायिकता क्या है? उत्तर लिखेंगे सांप्रदायिकता किसी धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव करना और दूसरों के अधिकारों या भावनाओं को सम्मान न करना सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है? तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है बच्चा लोग, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो उत्तर लिखेंगे भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है। संसद में महिलाओं की संख्या लगभग 14 से 15% के आसपास है। अधिकांश राज्य विधानसभाओं में भी यह प्रतिशत इसी सीमा के करीब है। इसका मतलब है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार आप प्रश्न को लिखेंगे तो पूरा के पूरा नंबर आपको परीक्षा में एग्जामिनर देगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसका नोट्स बनाते जाइए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। यह प्रश्न कहता है कि दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। तो वे प्रावधान निम्नलिखित है। पहला, धर्म की स्वतंत्रता। दूसरा, समान अधिकार। सभी जाति धर्म को समान अधिकार है। सभी को यहाँ पर अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखेंगे भारत में जातिगत असमानताएं शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में भेदभाव के रूप में दिखाई पड़ती है। नीच जातियों के लोग आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े रहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस चैप्टर का 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके 2 कारण बताओ। तो उत्तर लिखेंगे भारत में चुनावी नतीजे सिर्फ जाति पर इसलिए तय नहीं होते क्योंकि वोटर नेता और पार्टी की नीतियों और विकास को भी देखते हैं और निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न जातियां रहती हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न कहता है भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर लिखेंगे भावी समाज में लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। इसके तहत नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे मतदान करें, कानून का पालन करें, समाज में समानता और न्याय बनाए रखें। यही आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार आपने आज देखा पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने देख लिया। इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद इसका आप वीडियो को रोककर नोट्स बना लेंगे। ठीक है। और इसे याद करिए, आपके परीक्षा में इसी वीडियो से बहुत सारे प्रश्न पिछले साल भी लड़े हैं, इस साल भी आपके परीक्षा में काम आएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के दूसरा वीडियो और दूसरा चैप्टर के साथ। इसके लिए धन्यवाद।